आज मैं आपको कमाल की रेसिपी देने लगा हूँ साग की। जैसे गाँव में बनता है, ये मैं गाँव गया था, वहीं से फूफी से मैं साग भी लेके आया हूँ और आपके लिए रेसिपी भी लेके आया हूँ जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ाफ़रान राजपूत और आप देख रहे हैं तासीब फूड चैनल। अल्लाह ताला के फजल और रहमत और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं शुरू। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चटाचट फटाफट अपनी रेसिपी करते हैं शुरू। तो आज जैसा कि मैंने गाँव गया हुआ था, मैंने इसका व्लॉग भी बनाया है, या मैं अपलोड करूंगा या कर दिया होगा जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे। तो ये मैंने गांव से उबला हुआ साग लाया है, ये बिल्कुल मैश हुआ हुआ है, अच्छी तरह गला हुआ है। तो फुल साग की रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट में कभी दूंगा। ये उबला हुआ साग मैं गाँव से ले गया हूँ, अपनी फूफो से ले गया हूँ। तो अभी इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। ये उबला हुआ है, जस्ट उबला हुआ है। तो अभी इसके लिए तड़का लगाना है। तड़के के लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, ये दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। अभी इसको बारीक काट लेना है। इसमें प्याज की क्वांटिटी कम रखनी है वरना मीठा हो जाएगा, और टमाटर ज़्यादा डालने हैं। चलिए रेसिपी अपनी शुरू करते हैं, लेट्स गो। ये तकरीबन 60-70 ग्राम प्याज होगी, दरमियाने साइज़ की मैंने काटी थी। इसको मैंने आधा कप ऑयल, इसमें आधा कप ऑयल डाल दिया, या पौना कप या उसमें जायका आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी प्याज को सॉफ्ट करना है। ये उबला हुआ साग 1 किलो होगा तकरीबन, इसका वजन है 1 किलो उबला हुआ। अच्छा, इसमें 10-12 लहसुन के जूए मैंने डाल दिए हैं और बारीक अदरक काट के डाल दिया है। वीडियो में दिखा नहीं सका हूँ आपको। अभी इसको लहसुन अदरक को 2-3 मिनट हो चुके हैं, ये ब्राउन हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, पक चुका है, फ्राई हो चुकी है लहसुन अदरक के। ये मैंने चॉप डाले हैं, 10-12 जूए लहसुन के चॉप करके डाले हैं। तो अभी इसमें जाएंगे टमाटर 200 ग्राम। अच्छा, साथ इसको पानी भिगाते रहें। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक और प्याज अच्छी तरह पक चुके हैं। ये मैंने कुछ टमाटर डाल दिए, बाकी ये रह गया आपके सामने डाल रहा हूँ। 200 ग्राम टमाटर जाएंगे। अभी इसको डाल दिए, इसके बाद मसाले जाएंगे। वही टमाटरों को कुछ तेल देना है, सॉफ्ट करना है, टमाटरों को मैश करना है। हमारे टमाटर मैश हो रहे हैं। अभी कुछ हरी मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, ये भी डाल देनी है, ठीक है। मसालों में जाएगा 1 टीस्पून नमक डालना है। अच्छा, मिर्चें उसमें साग में भी घी है, दड़ा मिर्च डाली है हमने, तकरीबन 1 टीस्पून उसमें घी होगी। तो अभी 1/2 टीस्पून हमने डालनी है ये लाल, 1/2 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर का डालना है। ये 1/2 टीस्पून डाली, मिर्चें ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि साग में डली हुई हैं। तो 1 चुटकी या आधी टीस्पून हल्दी डालनी है, और 1 चुटकी अभी दड़ा मिर्च भी डालनी है। ये हमारे अच्छी तरह टमाटर मैश हो चुके थे, तो मसाला पक चुका था। तो अभी मैंने इसमें साग डाल दिया, 1 kg उबला हुआ साग। ये मैंने साग डाल दिया ग्रेवी में। अभी इसको साथ मैं ऐसे मैश कर रहा हूँ, तो साथ इसको ला रहा हूँ। इसको तब तक पकाते रहना जब तक इसका टेस्ट अच्छी तरह नहीं आता है, पक नहीं जाता है। कच्चापन जब इसका ख़त्म हो जाएगा, टेस्ट इसका अच्छा आने लग जाएगा, तो इसको हम डिश आउट करेंगे। तो ये हमारा साग, देसी साग, मज़ेदार साग तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये गंदलों का साग है। ये गंदलों का साग मैं गाँव से लेके आया हूँ, इसकी रेसिपी बना रहा हूँ। ये बहुत मज़े का होता है। मुझे तकरीबन 5-7 मिनट हो गया। मैं अच्छी तरह इसको फ्राई कर रहा हूँ, साथ मैश कर रहा हूँ। तो आंच तो दरमियानी आंच रखना है। यहाँ पे आपने आके नमक मिर्च चेक भी कर सकते हैं। आप अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप नमक मिर्च और भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे से आपने दड़ा मिर्च डालनी है, चिली पाउडर आपने नहीं डालनी है। तो मज़ेदार साग बनाने के लिए आपका साग गाँव का लाजमी होना चाहिए। गाँव का साग अगर आप बाज़ार से लेते हैं, उसका ना वो अच्छी तरह गलता है, ना उसका टेस्ट होता है। साग आपका गाँव का होना चाहिए, देसी साग होना चाहिए, और अच्छी तरह उबला हुआ होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा साग का सालन तैयार हो चुका है। मुझे ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको दरमियानी आंच पे इसको अच्छी तरह फ्राई कर रहा हूँ, साथ मैश कर रहा हूँ। इसके पकने की निशानी ये है कि हल्का हल्का कढ़ाई के साथ लगना शुरू हो जाएगा, और आपको मिर्चें लगेंगी, मिर्चों की स्मेल आएगी जलने की। और सबसे बड़ी बात, आप साग को टेस्ट करेंगे, आपको टेस्ट अच्छा आएगा, पक्का टेस्ट आएगा। अच्छा, ये मैंने डिश आउट कर दिया। इसका कलर आपको सही नज़र नहीं आएगा क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। पता नहीं आपकी किस्मत ख़राब है या मेरी किस्मत ख़राब है। फिर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए सुबह एक वीडियो का शॉट दिया था, लेकिन तब थोड़ा सा साग बचा था, तो ये भी मैंने साथ वीडियो ऐड कर दी है आपको दिखाने के लिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ दीजिए ज़ाफ़रान राजपूत को इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।